गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले काफ़ी दिनों से मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि पार्थ, काफ़ी दिनों से मार्केट में गिर रहा है और ये लॉकडाउन की भी सिचुएशन है, तो एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए या चालू रखनी चाहिए। तो उसका आंसर सबसे पहले मैं देना चाहूँगा कि आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ क्रिएशन। तो ना कि एसआईपी, उसके अलावा भी आपका जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अलाउ करती है, आपका जो कैश फ्लो आपको अलाउ करता है कि भाई आई विल एबल टू पे माई इन्वेस्टमेंट, मैं एसआईपी अपनी कंटिन्यू कर पाऊँगा, तो आपको डेफिनेटली एसआईपी और जितने भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो अभी तक, ये कंटिन्यू करने चाहिए। या तो फिर कोई एक ऐसा आपको कॉल लेना चाहिए कि आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके हिसाब से आपकी जो भी कंफर्टेबल अमाउंट है, जो आप मंथली बेसिस पे अगले 3 से 6 महीने के लिए पे कर पाओगे, तो वो अमाउंट आपको डिसाइड करके इट इज़ डेफिनेटली आपको आपका अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। ये तो हो गई कैश फ्लो की बात। दूसरा एक रीज़न जो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में आता है, जो एसआईपी स्टॉप करना चाहते हैं, वो है मार्केट फॉल का रीज़न। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की सिचुएशन वो एक वंस इन अ सेंचुरी तरह की एक सिचुएशन आई है। हम लोगों ने आज तक इस तरह की सिचुएशन देखी नहीं है। लेकिन ये लॉकडाउन की सिचुएशन में भी एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, काफ़ी सारे बैंकिंग प्रोसेसेस, वो लॉकडाउन होने के बाद भी, जैसे फार्मिंग हो गया या तो उससे रिलेटेड जो भी बिजनेसेस हो गए, वो लॉकडाउन की सिचुएशन में भी चल रहे हैं। तो इसी हिसाब से ये कंपनी तो ऑलरेडी प्रॉफिट कर ही रही है, और आने वाले टाइम में कुछ कुछ जगहों पे भी काफ़ी सारे कंपनीज अपना 50% वर्कफोर्स से अपना बिजनेस शुरू करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में लॉकडाउन है, लेकिन ये सभी कंपनियां चालू होने की वजह से, उनका वर्किंग अवेलेबल होने की वजह से दे विल मेक प्रॉफिट। हाँ, लास्ट क्वार्टर या पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट में काफ़ी फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन आगे जाके जैसे सिचुएशन सेटल होती है, दे आर डेफिनेटली विल बी ऑन द राइट ट्रैक। तो इसी वजह से मार्केट ने भी इस तरह का रिएक्शन दिया। मैं बात करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन शुरू होने के पहले ही दिन, मतलब 23 मार्च को मार्केट ने अपना 52 वीक लो बनाया। बट वहाँ से लॉकडाउन को 40-50 दिन होने को आए, तो वहाँ से मार्केट ने करीबन 25% की रिकवरी दिखाई हुई है। तो ये एक मार्केट की स्ट्रेंथ शो करता है। और ये मार्केट ने क्यों रिबाउंड दिखाया? बिकॉज स्टॉक मार्केट हमेशा एक फ्यूचर प्रेडिक्टिंग मैकेनिज्म है। तो उसकी वजह से लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही मार्केट में करीबन 40% का फॉल दिखा हुआ था, और लॉकडाउन के जब 30-40 दिन कंप्लीट हुए तो मार्केट ने अपने बॉटम से 20-25% की रिकवरी दिखाई। तो इसी वजह से यू हैव टू बी इन द मार्केट। और जितने भी लोग एसआईपी करते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहला मैं एक कैलकुलेशन आपको बताना चाहूँगा जो शायद आपको नहीं पता होगा। वो कैलकुलेशन ये है कि फॉर एग्जांपल फरवरी महीने में आपके फंड की प्राइस, या तो आपके कोई भी जो भी यूनिट्स आपको मिलते हैं उसकी प्राइस थी 100 रुपये, वो एक महीने में गिर के हो गई 70 रुपीज़। तो उसकी वजह से आपका यूनिट का जो फॉल हुआ, या तो आपका जो टेम्पररी लॉस हुआ, वो हुआ अराउंड 30%। लेकिन अगर उस टाइम में आपने एसआईपी कंटिन्यू की है, तो पहले जो 100 रुपीज़ में आपके 5000 की एसआईपी में आपको 50 रुपये मिलते थे। आई एम अगेन सेइंग, 5000 रुपये की एसआईपी जब 100 रुपीज़ प्राइस थी, तब आपके 50 यूनिट आपके परचेज होते थे। लेकिन अगले महीने उस यूनिट की प्राइस गिर गई और वो यूनिट की प्राइस हो गई 70 रुपीज़। तो वो 70 रुपीज़ में आपको 50 की जगह पे 70 यूनिट मिलने वाले हैं। तो यू आर गेटिंग मोर यूनिट्स। अगर फिर से वो गिरता है प्राइस, और अगर एनएवी 60 रुपीज़ आ जाती है, तो आपको अराउंड 83 रुपीज़ परचेज मिलेंगे। तो उसी वजह से एसआईपी का मेन जो फंडा होता है, विच इज़ बॉटम पिकिंग। जैसे जैसे मार्केट टेम्पररी गिरता है कुछ महीनों के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए, तब आप अगर एसआईपी कंटिन्यू करते हो
तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। और जब मार्केट रिबाउंड होता है, प्राइजेस जब रिकवर होते हैं, तो आपको गिरावट से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वो भी मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि आपका 100 रुपीज़ की NAV 70 हुई तो वो फॉल हुआ 30%, लेकिन वही 70 रुपीज़ वाला यूनिट फिर से 100 पे आता है, तो आपने तो 70 में भी बाई किया है, 60 में भी बाई किया है, और वो फिर से अपनी ओरिजिनल प्राइस 100 पे आ गया। तो जो 70 रुपीज़ में खरीदा हुआ यूनिट है वो फिर से 100 आता है, तो योर नेट गेन इज 43%, नॉट 30%, इट इज 43%। और 60 रुपीज़ वाला जब NAV फिर से 100 पे आता है तो योर नेट गेन इज 66%। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब जब मार्केट में गिरावट आती है तो यू शुड लुक एट अ सेल, और वहाँ पे आपको अपना परचेज कंटिन्यू रखना चाहिए। और ऐसे ही अपने जो कंटिन्यूएशन की वजह से जो भी मार्केट फिर से रिबाउंड होता है, तो नीचे की प्राइजेस पे आपके जितने भी परचेज होते हैं उस पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। और काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि यहाँ से मार्केट का आउटलुक क्या लगता है, और उसके हिसाब से अपना SIP स्टॉप करने का डिसीजन वो लोग सोच रहे थे। तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको अभी मार्केट लेवल जो दिख रहा है विच इज़ अराउंड 32,000 का सेंसेक्स का जो भी इंडेक्स का लेवल है, आप अपने आप को पूछिए कि ओवर द 3 ईयर 5 ईयर पीरियड डू यू फील के मार्केट ये लेवल पे रहने वाला है, या तो यहाँ से नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, अगले आने वाले 3 से 5 सालों में मार्केट यहाँ से नहीं बढ़ेगा या तो यहाँ से नीचे रहेगा, तो अपना डिसीजन आप SIP स्टॉप करने का ले सकते हो। लेकिन मेरे क्वेश्चन के बाद आप अंदर से यही आवाज़ आएगी कि नहीं, 3 से 5 सालों में मैं यहाँ से काफ़ी अच्छी अपसाइड प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो इसी हिसाब से अगर आप यहाँ से प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 3 से 5 सालों में मार्केट ग्रोथ देगा, तो आपको डेफिनेटली SIP कंटिन्यू करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन पहली बार क्रिएट नहीं हुई है। आई स्टार्टेड माई SIP इन 2010, तो सितंबर 2010 में मैंने अपनी SIP शुरू की थी अराउंड 10,000 रुपीज़ की। तो सिंस सितंबर 2013, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था 3,60,000 रुपये। उसके सामने आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर्स उसकी वैल्यूएशन थी सिर्फ 3,40,000। मतलब 3 साल के बाद मैं अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए अमाउंट से भी 20,000 रुपये मेरे कमा रहे थे। ऐसी सिचुएशन में काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि इससे तो बेटर है बैंक FD करना, या तो बैंक FD भी ना करे, अगर सेविंग अकाउंट में भी पैसे पड़े रहने दिए होते तब उस टाइम पे 6% रिटर्न मिलता था, आज भी 4% रिटर्न मिलता है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन जब भी क्रिएट होते हैं तो पीपल टेंड टू बी वेरी वॉलेटाइल, और उनके माइंडसेट काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इसी सिचुएशन में अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि फिर भी मैंने SIP कंटिन्यू की, और नेक्स्ट 1 ईयर इन सितंबर 2014 वही जो 3,40,000 की वैल्यूएशन थी वो पहुंच गई करीबन 7 लाख रुपए। तो इसी वजह से जहाँ पे लोग पेशेंस गवा देते हैं वहीं से मार्केट टर्न अराउंड होता है। तो एडवाइस यही रहेगी कि मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं 2013 में, 2016 में, 2018 के कुछ सितंबर महीने की मैं बात करूं तो वहाँ पे भी काफ़ी मार्केट ने लोअर लेवल दिखाए थे। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि यहाँ से SIP डेफिनेटली आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए। SIP के प्रोसेस के बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ चाइनीज बाम्बू ट्री के बारे में। शायद काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा कि चाइनीज बाम्बू ट्री जो होता है उसकी हाइट होती है अराउंड 80 से 90 फीट। वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट जो ग्रास होता है वो चाइनीज बाम्बू ट्री होता है। लेकिन आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि चाइनीज बाम्बू ट्री 3 से 3.5 साल में 1 फीट भी नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे ग्रो करता जाता है तो 5-6 साल में वो 80-90 फीट तक बढ़ जाता है। तो SIP भी इसी तरह से वर्क करता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ बाम्बू ट्री, और इट इज़ जस्ट लाइक प्लांटिंग अ मैंगो ट्री। तो अगर आपको उससे रिवॉर्ड चाहिए, अगर आपको एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट अपना बनाना है, सक्सेसफुल आपको होना है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक,
आपको अपना इन्वेस्टमेंट, अपना जो भी कैश फ्लो है वो कंटिन्यू रखना है लंबे समय के लिए। और इसकी वजह से कोई भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो उससे पहले आपको गोल अपना डिफाइन करना चाहिए। वो गोल आपका डिफाइन होने के बाद जो भी उसकी ड्यूरेशन है 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके हिसाब से ही अपना SIP प्लान करना चाहिए। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू कीप पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो आप म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स या तो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी सालों से अपना रियल एस्टेट, लैंड जैसे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाया हुआ है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में 8 साल, 10 साल, 15 साल का टाइम लगता है। वहाँ पे क्या है कि वैल्यूएशन आपको डे बाय डे अपने मोबाइल पे या न्यूज़पेपर में वैल्यूएशन नहीं दिखती, इसीलिए आप अपना पेशेंस मेंटेन कर पाते हो। काफ़ी सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में पिछले 4, 5, 6 सालों से रिटर्न नहीं बना हुआ है, लेकिन हर एक एसेट क्लास का अपना अपना टाइम पीरियड होता है। तो जैसे आप अदर इंस्ट्रूमेंट में पेशेंस रख के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नज़रिया रखते हो और वो इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ नहीं कर लेते हो, उसी तरह से म्यूचुअल फंड या SIP को भी आपको ट्रेड करना चाहिए एज अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ही आप सक्सेस हो पाओगे। आई होप आपकी जितनी भी क्वेरीज है पिछले काफ़ी सारे दिनों से मैं आपको रिजॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये वीडियो से आपकी मैक्सिमम क्वेरी मैं रिजॉल्व कर पाया। स्टिल आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।